मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार। और आज मेरी मौजूदगी है पुरानी सीमापुरी, जो कि यहाँ एक जतिन नाम के लड़के ने एक 15 वर्षीय लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, और इतने वार किए कि कोई निर्दयी ऐसे वार करता है और लड़की जो है घायल हो जाती है और अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। ये वाकया जो है 3/4/2026 का है और आज जो है 5/4/2026 है। आइए जानते हैं इनके दूसरे पक्ष से। कल हमने एक पक्ष दिखाया था लड़के का, अब लड़की वालों का पक्ष दिखाते हैं। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम जी? मुकेश कुमार शर्मा। सर क्या हुआ था जी? ये हुआ था भाई साहब कि मेरी देवती थी वो, मेरी लड़की की तबीयत खराब थी तो उसने कहा कि बेटी दवाई लिया मेडिकल स्टोर से, बर्मा मेडिकल स्टोर है, तो उसको यहाँ से भेजा। तो जब यहाँ से उसको जाने के बाद में वहाँ पे 5-6 लोग मिलते हैं। मेरी देवती सुंदर थी और वो लोग नशेड़ी गंजेड़ी थे, अफीम स्मैक वगैरह करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने उसको छेड़ा हुआ, लड़की मेरी बढ़िया टैलेंट थी, उसने उसको कुछ बोल दिया होगा और इन्होंने उसी समय उसको घेर के चाकुओं से इतना गोद दिया कि चेहरा पहचानने में नहीं आया, गला काट दिया, पेट की आंतें बाहर निकाल दी, बिल्कुल उसको मरा हुआ छोड़ के भागे। और 2 औरतें सामने आई, कह रहे क्यों मार रहे हो, तो उनको भी और जो लोग थे उनके साथ में उन्होंने उनको धमका के पीछे हट जाओ नहीं तो मैं भी मार देंगे। कुल कितने लोग होंगे? देखो, जो मैं मौके पे तो था नहीं, लेकिन जो पब्लिक से पूछा और मालूम पड़ा कि वो 5 से कम नहीं थे, ज्यादा थे, 5 तो थे। अच्छा जी। तो लड़की से कोई दुश्मनी थी? ये मेरी संज्ञान में नहीं आता जी कि लड़की से दुश्मनी क्या हो सकती है। इसने कभी एक बार लड़की को जो टैकल किया था, लड़की ने घर आके शिकायत की तो हमने पुलिस में कंप्लेंट शिकायत की, तो उस दिन से कोई बात नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। और दूसरा ये कि जो मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं कि 2 साल से प्रेम प्रसंग था, मैं उन मीडिया कर्मियों से भी और उन विधायक जो आपके विधायक हैं सीमापुरी को, उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी भी 13 वर्षीय बच्ची प्रेम प्रसंग करती हैं या आपके बहन बेटी नहीं है? अगर आपके बहन बेटी है तो आप अपने घर में पहले झांक के ये देखें कि प्रेम प्रसंग 13 वर्ष की बच्ची करती है। मेरी बेटी ना तो प्रेम प्रसंग में थी। हाँ, ये मानता हूँ दोस्ती हो जाती है जब आमने सामने रहते हैं, कोई बात होगी। अब मेरी देवती का ऐसा था, पूरे मोहल्ले में पूछो आप, और भी दूसरे में चले जाओ, सब बच्चों से, सबसे अंकल आंटी सबसे बोलना चलना था। इसमें ऐसा कोई भी विषय नहीं है कि जो प्रेम प्रसंग कर दिखा रहे हैं। तो ये खबरें जो चलाई जा रही हैं, गलत चलाई जा रही हैं, ये खबरें अनेक हम पर मानसिक दबाव बनाने के लिए, जिससे कि जो जतिन के साथ में थे उन सबको बचाया जा सके। तो आपने देखा जी कि यह बता रहे हैं कि यह जो खबरें गलत चलाई जा रही हैं और इनसे बड़े आहत है पूरे परिवार वाले। हम चाहते हैं कि न्यूज़ बिल्कुल सही चलाई जाए और पूरी तरह से जानकर और जानने के बाद ही न्यूज़ चलाई जाए, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं। दूसरा ये है भाई साहब कि मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की एक भारत की धड़कन है, आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, क्या प्रशासन और शासन सब बैठकर ये मार्गदर्शक बन के उन अपराधियों को पकड़ने में कामयाब होंगे, या ये गवर्नमेंट जो हमारे गृह मंत्री बैठे हुए हैं ये इनको दिशा निर्देश देंगे कि उन दरिंदों को पकड़ के उनको सजा दी जाए? आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल को दूसरी बेटी के साथ होगा, 1 साल पहले और बेटी के साथ हुआ था। तो ये ऐसे ही क्राइम बढ़ते रहेंगे। ये नशेड़ी गंजड़ी यहाँ पे हैं, क्या प्रशासन की नजर में नहीं है या गवर्नमेंट की नजर में नहीं है? आखिर ये इसमें गांजा कहाँ से आता है, कैसे दिल्ली में बिकता है, कैसे ये जरा सी युवा पीढ़ी पी रही है और अंजामों को अंजाम दे रही है? इससे इनका ध्यान नहीं है, केवल वोट लेने का ही अधिकार है। तो एक नारा भी प्रधानमंत्री जी ने चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये ऐसे ही होता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जैसा कि दिख रहा है कि इतनी निर्दयता से जो है वह व्यक्ति जो 24 वर्षीय होता है और 15 साल की लड़की को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और आइए जानते हैं उनकी नानी से।
ये दादी हाँ जी, नानी हाँ जी नानी, हाँ, बताइए जी क्या हुआ? मैं एक बात कहती हूँ, बेटी दिवाली सभी है। हाँ जी, हाँ जी, उधर की तो तुमने प्रचार कर दिया कि 2 साल से प्रेम था, है? हाँ जी, जब तुमने उधर का प्रचार करा तो मतलब इधर आके भी तो पूछते कि मतलब क्या हुआ हाँ बेटी जी, के दूसरे साथ, पक्ष पूछना चाहिए जी। है? तुमने दुनिया में प्रचार कर दिया, अखबारों में निकलवा दिया, बेटी दिवाली तो सभी है ना। तभी है जी। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो क्या आप शांत रह जाएंगे? हाँ, नहीं रहेंगे, हैं? नहीं रहेंगे, बताओ तो। बिल्कुल नहीं रहेंगे जी। अगर ये बात सही है तो सब बेटी दिवाले हैं। आज तो मेरी धेरती के संग हुआ, अगर कल को आपकी बेटी के बहन बेटी वाले सभी हैं, बिल्कुल आपकी बेटी के या बहन के साथ होगा तो आपके दिल पर जोर जब पड़ेगा। सही बात है। तो पुलिस प्रशासन का क्या कहना है जी? क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन? पुलिस कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, नहीं कर रहा? ना हाँ, कुछ नहीं करते, है? कुछ नहीं कर रहे कहते हैं। सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चे को नहीं लेके गए हॉस्पिटल, तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल जी। क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताओ? कि हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना किसी का पैसा, ना किसी का दिला, कुछ नहीं, सिर्फ इंसाफ। मेरी बच्ची IAS बनना चाहती थी, उसका सपना साथ ले गए, दरिंद्र के खा गए, उसका सपना खा गए। मैं कुछ नहीं कहती, मुझे इंसाफ चाहिए, जो है उनको लाओ। ये नहीं कि झूठे मूठे लड़के इकट्ठे करके ला दो और कहो ये है, नहीं, किसी नाबालिग किसी वैसे बच्चे को नहीं, जो नहीं है वो नहीं फंसना चाहिए। जायज बच्चों को लेके आओ, हैं वो 4 जने, कल कोई आया उनको 3 चक्के पुलिस वालों को वो बता के गए, पुलिस वालों को दिए हैं, पुलिस वाले मतलब खुद छानबीन करके लाए उसके कपड़े, वो तो उससे हिसाब लगाओ कितने होंगे, कितने होंगे। मुझे मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं जी, परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है और बता रहे हैं कि 4 से 5 व्यक्ति थे जो वह थे और वह जो है निर्धारित हैं, जैसा कि परिवार बता रहा है। आइए जानते हैं और उनकी मम्मी से। हाँ जी बहन जी, आपका नाम? चांदनी क्या होता जी? बोल है बोल रहे कुछ उसकी हालत सही आप बोल रहे मौसी काय के लिए गई थी लड़की जो है? अपनी मम्मी की दवाई लेने गई थी। इसकी मम्मी ड्यूटी पे थी। इसकी मम्मी ने फोन करा, बेटा मेरी दवाई लिया, रात को फिर मैं लेट आऊंगी तो फिर स्टोर बंद हो जाएंगे और रात में तू भी नहीं जा पाएगी। कितने बजे की बात है ये? ये है 4:30 बजे की बात। अच्छा जी। वो उतर के कपड़े लेके आई है छत से और कपड़े रख के दादी को बोल के गई है मैं मम्मी की दवाई लेके आ रही हूँ। अच्छा जी। और वहाँ गई है और फिर ये वारदात हो गई। आपको सूचना कब मिलती है कि ये वारदात हुई? वो लड़की को जब तब तक कोई नहीं पास में आया है, उसको चक्कू मारे हैं, वो तड़प रही है, कोई पास में नहीं आया, कोई नहीं। जो एक बंदा था जो टर्री में डाल के ले गया, उसको उसने नंबर बताया था अपनी मम्मी का। सोचो कितनी देर बाद में पता पड़ी है हमें। उसने नंबर बताया अपनी मम्मी का, मम्मी के पास फोन गया है, मम्मी ने मेरे पास फोन गया, मैं भी नहीं थी उस टाइम पे, मेरा फोन घर पे था, मैं फोन नहीं उठा पाई, दादी के पास करा, दादी का फोन भी नहीं उठा पाई। फिर मैं जब वापस आई हूँ, मैंने कॉल कराया, तब मैं भागी हूँ, तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन मेरी बच्ची नहीं थी। बच्ची हॉस्पिटल चली गई। मैं हॉस्पिटल कौन लेकर गया? रिक्शा वाला पुलिस वाले नहीं, पुलिस वाले, मैंने 3 गाड़ी अपनी आंखों से देखी है जाती हुई, लेकिन मेरी बच्ची को कोई उठा के नहीं ले गया। अगर उठा के ले जाते तो हो सकता है मेरी बच्ची बच जाती। ठीक है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कोई उसका वहीं पे बस लेटी हुई थी स्टेशन पे, कोई उसको नहीं देख रहा था। भर्ती करते ना तुरंत लेके जाते अंदर, जब उसका कंडीशन दिख रही है क्या, किस तरह से वो फटी हुई पड़ी थी, तुरंत लेके जाते, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते। क्या कागज बाद में नहीं बन सकते? बन सकते नहीं क्या? आधार कार्ड बाद में नहीं आ सकता? सब कुछ आ सकता था ना, पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए था ना बच्चे का। वहाँ पे लिटा रखी है पुलिस, पूछताछ करे, बाद में नहीं होगी। अब आ रहे हो तुम पूछताछ करने, अब आना चाहिए ना कि तुम्हें इंसाफ मिला नहीं मिला। आओ, SP आओ, DSP आओ, नेता आओ, सब आओ, अब हमें न्याय दिलवाओ ना। तुम पहले बच्ची को ट्रीटमेंट चालू करवाते, फिर पूछताछ करते।
ठीक है, वहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी बच्ची का हाल देखा है। मैं पहुंची हूँ सबसे पहले, ये सारा मुंह फटा पड़ा है उसका, ऐसे मारा है चाकू, ये सारा सर फटा पड़ा है, बेरहमी के साथ मारे हैं। यहाँ से ये सारी आंतें सब बाहर आ चुकी हैं, ये सब कोहनी फटी पड़ी है, मेरी बच्ची की पीठ छाती सब फटा पड़ा है। अब ब्लीडिंग इतनी हो रही थी, कोई भी बंदा वहाँ पे खड़ा, सब वीडियो बना रहे थे, किसी ने मेरी बच्ची को नहीं बचाया। और आज सब नेता, उधर के नेता क्या नाम है मैं तो नहीं जानती, वीर सिंह है, वो अपनी कौम को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके बहन नहीं है, बच्ची नहीं है। अरे कम से कम ये तो देखो, नाबालिग बच्ची की शादी होती है क्या? ये आरोप लगा रहे हैं कि 2 साल पहले से प्रेम प्रसंग था। 13 साल की बच्ची प्रेम प्रसंग करेगी? नहीं, ऐसा नहीं। प्रेम प्रसंग करेगी अब मेरी बच्ची 15 साल की पूरी हुई है 28 मार्च को, तो वो 13 साल हो गए। 2 साल पहले 13 साल, तो 13 साल की बच्ची प्रेम प्रसंग करेगी? उनकी बहन बेटी करती है क्या 13 साल में प्रेम प्रसंग है? तो आप देख सकते हैं। कहना चाहता हूँ भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से, क्या गवर्नमेंट कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो गवर्नमेंट बेटी पढ़ाने के लिए और बचाने के लिए क्या उपाय कर रही है? दूसरा ये कि जब मेरी बेटी के साथ ये हादसा हुआ तो वो पुलिस वाले जो वहां पर इंक्वायरी कर रहे थे, तो पुलिस का वो अस्पताल में कहा कि सेमिनेटेड व्यक्ति को परेशान ना किया जाए, तो क्या पुलिस वाले उस बेटी को उठाकर नहीं ले जा सकते थे? बिल्कुल ले जा सकते, उन्हीं का काम होता है ये तो। और पुलिस वाले ने लेके, एक रिक्शा वाला बेचारा डाल के लेके गया है, और वो कितनी देर में पहुंचा हुआ जीटीवी, और फिर भी वहां पर कोई वेंटिलेटर के लिए मना कर दिया, हमारे अस्पताल में जगह नहीं है। भला हो इनका ये संजय गोयल जी का कि इनका कोई व्यक्ति मिला, उनको फोन किया, तब वेंटिलेटर, तब उसका इलाज चालू हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, ब्लड सब निकल चुका था। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मेरे बच्चे का बर्थडे था, तो मेरी बेटी साथ ही थी, फोटो खींच रखे हमने इंस्टाग्राम पे, फोटो डाल, वो फोटो मेरे किसी आईडी से लिया है, किसी के से भी लिया हो, वो फोटो लिया है। जो अखबार में फोटो है वो इंस्टाग्राम का मेरा डला हुआ फोटो निकलवाया है। अब ये मुझे पता नहीं कहाँ से निकलवाया, लेकिन मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ वो अखबार का फोटो, बच्ची का दिखाओ, ठीक है, अभी दिखाती हूँ। वो 21 मार्च में तो उधर इंस्टाग्राम खोला है मैंने, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बहन भाई की फोटो, सर्दी के कपड़े पहन, ये देखो, ये मैंने बर्थडे पार्टी का ये डाल रखा है। ये वाला फोटो मेरी बेटी का, वो जूम करके, ये वाला फोटो, बच्चा साथ में, बच्चा नहीं आ रहा है, मेरी बच्ची का जूम करके ये फोटो और उस अखबार में डाला गया है। क्यों भाई, क्यों डाला है? अरे ऐसे करोगे, ऐसे इंसाफ दिलाओगे क्या? वो मार के मरा है, वो अपने आप मरा है, मेरी बच्ची तो अपने आप नहीं मरी ना, उसे तो चप्पू से बेरहमी से मारा है, तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए ना। उसका क्या है, वो तो मार के मरा है, ऐसे नहीं मरता तो कानून मारता, कानून नहीं मारता तो हम मारते उसे, हम, ठीक है, हम मारते उसे, वो तो मरना था ही। उसका क्या है, क्या है उसका? कुल मिला के ये है, बाकी कुल मिला के ये है कि जो उसके साथ में इस गैंग में हैं, हमें वो अंदर जेल में चाहिए, और हमें न्याय मिलना चाहिए, और उनको फांसी की सजा मिले कि किसी निर्मम हत्या बेटी की ना हो। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जी, परिवार मांग कर रहा है फांसी की, और भी जो अपराधी हैं वह भी पकड़े जाएं, परिवार की यह मांग है। और बताते हैं कि प्रशासन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि यह बता रहे हैं। और वो बचाना नहीं, प्रशासन ने हेल्प की है। प्रशासन का ये है कि जो ये आम आदमी के विधायक है सीमापुरी के, ये हमारी बेटी पर अपनी ब्रादर पक्षपात करके हमको मानसिकता देके कि ये मामला खत्म हो जाए, बाकी जो और बच्चे हैं, जो लड़के अपराधी हैं, वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। हमें मानसिक प्रताड़ना देने के लिए गलत चैनलों का यूज किया जा रहा है, और हम उन चैनलों वाले से भी ये कहते हैं कि भाई आप दोनों तरफ की बात देके हकीकत निकाल के जब समाचार चलाएं, नहीं ऐसा ना करें, मैं मानहानि का दावा करूंगा, फिर आप कल को ये कहोगे फैसला करो, फैसला नहीं, फिर मानहानि का दावा ही होगा। बिल्कुल।
सबने वीडियो बनाई है, लेकिन उस टाइम की वीडियो कहीं नहीं है जिस टाइम पे उसको चक्कू मारा है। उस टाइम की भी तो होगी ना, उस जब सारा है, मेरी बच्ची तड़प रही है, उस टाइम का है, बाद का है, उस टाइम का क्यों नहीं है जब मेरी बच्ची को चक्कुओं से गोदा है उसने? उस टाइम का भी तो होना चाहिए, उस टाइम का वीडियो क्यों नहीं है? सीसीटीवी भी लगे होंगे वहाँ आसपास? सारे में लग रहे हैं, उस टाइम का वीडियो निकालो ना, देखो ना, उसमें सारा एक इंसान का काम नहीं हो सकता। आप भी सोच सकते हो, इतनी बच्ची जा रही है, उसको क्या पता? सही बात है। बच्ची जा रही है, उसको क्या पता? उसने सारा संयंत्र रच रखा था, तभी तो उसने ये कांड करा है। सही बात है। नहीं तो अकेला बंदा ये काम नहीं कर सकता। ये आप भी समझदार हो, आप भी जानते हो, और भी अकेले का काम नहीं है ये 4-5 हैं जिनका ये काम है, और एक मर गया। सबका कहना क्या है कि जिसने मारा था वो मर गया, उसका क्या मतलब है? जो साथ में थे उनको भी तो मिलना चाहिए। आगे को तो वो कल की किसी और बच्ची के साथ भी करेंगे। आगे को उनका भी जाहिर बनेगा कि हमने कर दिया, हम आगे भी करेंगे। आगे किसी बच्ची के साथ ना हो और हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ। बिल्कुल आपको इंसाफ दिलवाने की भी कोशिश करेंगे और आपकी बात ये काफी दूर तक पहुंचाएंगे। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। उस गली में 8-10 वो है, क्या कहते हो आप लोग, कैमरा कहते हैं, सीसीटीवी 8-10 है दुकानों में। और उसमें जब मेरे बच्चे को तड़पते हुए उन्हें मिल गए, वो वीडियो कहाँ है? जब वो चक्कू मार रहा था, वो वीडियो भी चाहिए हमें, वो वीडियो भी होनी चाहिए। जब वो चक्कू मार रहा था, मेरी बच्ची तड़प रही थी, यहाँ से लेकर वो गोली के कोने तक वो भागी है, और अब भी नहीं आ जाती। स्कूटी को आगे कहते हैं, देखने वाले कहते हैं हमें नहीं पता कि वो गिर गई है, ठीक नहीं उठा गया उससे। तो वो वीडियो खंगा लो ना, जो वहाँ बनी लोगों ने अपने घर में पर्सनल लगाई हुई है, उसमें पता लगेगा कि कैसे खोद रहे हैं। प्रशासन का काम है, ये प्रशासन का काम है। पुलिस को वो ढूंढ के लाओ जो वीडियो दिखा रहे हैं, वो वीडियो दिखाओ। मैं तो मेरी बच्ची को गोद रहा है, मेरी बच्ची को गोद रहा है, मुझे वो चाहिए जो वो गोद रहा है, या उसके साथ वाले हैं, या क्या है, कैसे, मुझे वो